अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। प्रोजेक्ट बेस्ड कैड कैम लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ खुशामदीद। और आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कर्वेचर और सरफेस की स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए ये एयरपॉड का मॉडल या इससे मिलते जुलते मॉडल बना सकते हैं। आपने इस वीडियो के अंदर सिर्फ स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और आप इस स्ट्रेटजी को इस तरह की केसेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त मेरे पास ये मॉडल बना हुआ है। मैं इसको स्टार्ट से शुरू करता हूँ बनाना और आपने तमाम स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये नई पार्ट मॉडल की फाइल मैंने ओपन कर ली है। अच्छा, इसकी कोई स्पेसिफिक मेरे पास ड्राइंग नहीं है। जो डाटा मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ आपने बिल्कुल उसी डाटा को जो है वो फॉलो करना है। पार्ट का कैड मॉडल मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो मॉडल ट्री के अंदर चीज़ें मौजूद हैं उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा आपने किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे मॉडल की स्टार्ट होती है, मैंने दो मॉडल आप लोगों के लिए ओपन कर लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे प्रीवियस मॉडल के अंदर जो चीज़ें हाइड थी मैंने उसको अनहाइड कर दिया। ठीक है, और हम यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग फेज से। ठीक है, तो कुछ डायमेंशंस मुझे याद है वो मैं यहाँ से अपने नए मॉडल के अंदर डायरेक्टली बना देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर स्केच का ऑप्शन लेना है और फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करना है और यहाँ से हम आ जाएंगे टॉप प्लेन और ओरिएंटेशन भी टॉप। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम एक सेंटर रेक्टेंगल बनाएंगे और इस सेंटर रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है जनाब वो हॉरिजॉन्टल जो है वो 2 है। डायग्राम फीचर्स बंद कर देते हैं और वर्टिकल जो है वो 4 है। ठीक है, और इसके सेंटर में हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं और बाकी अनफेवरेबल एंटिटीज को हम एज यूजुअल ट्रिम आउट कर देते हैं। आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और ये ओवरऑल पूरा मॉडल ही सरफेस से रिलेटेड है, इसमें सॉलिड का कोई फीचर नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक 2D स्केच बना लिया और ठीक है, सेकेंडली आपने क्या करना है, इस डाटम को जिसमें आपने ये स्केच बनाया था इसको आपने ऑफसेट कर देना है 10 mm। ठीक है, एंड देन क्लिक ओके। अब इस प्लेन को हम एज ए स्केचिंग प्लेन लेंगे और इसको हम जो है वो टॉप प्लेन, तो यानी ये हमारा हो गया स्केचिंग प्लेन और यहाँ पर जो है वो टॉप हमारा हो गया टॉप प्लेन। ठीक है, अगेन हमने यहाँ पर आ जाना है। ओके, यहाँ से हम डाटा फीचर्स बंद कर देते हैं। अब हमने यहाँ से इलिप्स की कमांड लेनी है और ऐसे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये हमारा जनाब है, आई थिंक ये है 8 और ये है 16। ठीक है, मैं इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ से जनाब मैं इसको ओके पे क्लिक करता हूँ और जो हमारा प्रीवियस पार्ट बना हुआ है इसमें जाके मैं एडिट डेफिनेशन में जाके देख लेता हूँ, ये 10 है और ये 16 है। ओके, ठीक है, वापस हम अपने पार्ट की तरफ आ जाते हैं। आपने इसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो करना है। ये वाली डायमेंशन हमारी है 10। ठीक है, और ये हो गया 16। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, इनके दरमियान जो है वो ब्रिज कर्व बना लें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैं फिलहाल इन दोनों डाटम्स को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि सिर्फ मुझे वही फीचर्स नज़र आए जो मेरे लिए नेसेसरी है इस वक्त। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास राइट डाटम मौजूद है आपने इसको लेना है और स्केचिंग मोड पे चले जाना है और ऐसे आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इन तमाम डाटा फीचर्स को हाइड कर देता हूँ। अब आपने एक सेंटर लाइन जो है वो इस टॉप के ऊपर लगानी है जो इस एलिप्स के बिल्कुल टॉप पर है और एक जो है वो हमने ये जो हमने कैप्सूल शेप बनाई थी यहाँ पर
ठीक है, इसके ऊपर आपने ये सेंटर लाइन लगा देनी है। ठीक है, अब आपने यहाँ से आर्क की कमांड लेनी है, इन दोनों पॉइंट्स को आपने सेलेक्ट करना है और आपने एहतियात ये करनी है कि वहां पे क्लिक करना है जहां पर ये टेंजेंट हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना ये है कि ये आप किसी भी जगह क्लिक कर दें, उसके बाद आप एक स्ट्रेट लाइन लगाएं इस तरीके से। ठीक है, यानी इस एक्सिस से मिलती, इस एक्सिस को यहाँ पे क्लिक करके एक स्ट्रेट लाइन लगा दें। ठीक है, अब हम इस रेडियस को इसके साथ टेंजेंट कर देंगे। ठीक है, और बाद में हम ये लाइन डिलीट कर देंगे जो कि हमारे काम की नहीं है, और इसकी एग्जैक्ट डायमेंशन जो आपके पास आ रही होगी वो 12.5 आ रही होगी। ठीक है, तो ये आपने कर्व कुछ इस स्ट्रेटजी से बनाना है। सेंटर में जनाब हमने ये सेंटर पॉइंट है हमारा। अगर मैं यहाँ से आपको कोऑर्डिनेट ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सेंटर लाइन लगानी है और इस कर्व को मिरर कर दूंगा मैं, क्योंकि यही सेम जो है वो दूसरी साइड पर भी बन रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड देन क्लिक ओके। अब यही वाला काम जो है वो हमने दूसरी साइड पर भी करना है। ठीक है, यानी अब हम इस साइड पर भी कर्व बना लेंगे। तो जनाब अब हम स्केचिंग मोड पर जाते हैं और इस प्लेन को जो है वो मैं, यानी यहाँ पर जो प्लेन नजर आ रहा है राइट, इसको जो है वो सॉरी टॉप प्लेन को मैंने अपना स्केचिंग प्लेन लिया है और राइट को जो है वो अपना टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लिया और स्केचिंग मोड पर आ जाएंगे आप। ठीक है, ओरिएंटेशन चेंज हो जाए कोई इशू नहीं है, मैं इसको वापस सेट कर देता हूँ। और सबसे पहले हमने यहाँ से डाटा फीचर्स बंद कर दिए। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा ये दो जो है इनकी हाइट पर जो है वो हम दोबारा से सेंटर लाइन लगा लेंगे ताकि एक रेफरेंस मिल जाए हमें। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने आर्क की कमांड लेकर एक कर्व लगाना है, फिर आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है बिल्कुल इस पॉइंट तक के, और आपने यहाँ से टेंजेंट की कमांड लेके इस रेडियस को इसके साथ आपने, अच्छा सॉरी थोड़ा सा हम इसको नियरेस्ट बना लेते हैं पहले। ठीक है, अच्छा आप जैसे ही लेके जाएंगे तो भी ये टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड ज़्यादा बेटर है कि आप पहले ये लाइन ड्रॉ कर लें, उसके बाद ये आप रेडियस लगा लें 2 पॉइंट, ये 14.5 बनेगा आपका। ठीक है, तो अब हमने इसको भी सेंटर पे जो है वो मिरर करना है, तो आपने कोऑर्डिनेट यहाँ से एक्टिव करना है, सेंटर लाइन सेलेक्ट करनी है और इस कोऑर्डिनेट के रेफरेंस से लगानी, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। इस कर्व को सिलेक्ट करना है और आप मिरर कर देंगे इसको भी इस सेंटर लाइन को, तो ये बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा दोनों जो हमारे इंडिपेंडेंट स्केच थे। और इस लाइन को मैं कर दूंगा डिलीट। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास एक वायर फ्रेम मौजूद है और इस वायर फ्रेम के ऊपर अब हम सरफेस लगाएंगे बाउंड्री ब्लेंड के मेथड से। ठीक है, तो बाउंड्री ब्लेंड में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करना है, पहले इसको सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल की दबा के आपने ये वाला स्केच सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेकंड डायरेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, पहले आप ये वाले वायर जो हमने बनाए थे इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की दबा के आप ये जितने भी चारों वायर हैं, ब्रिज कर्व कह लें आप, इनको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास कुछ इस तरह की सरफेस स्मूथली लग जाएगी, देन क्लिक ओके। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपका काम कंप्लीट हो गया है। दोबारा से हम डाटम ओपन कर लेते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये फ्रंट डाटम सॉरी ये वाला जो डाटम था जो मैंने 10 mm ऑफसेट किया था, इसको मैं अनहाइड कर लेता हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत पड़ने लगी है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, हमने इस हाफ कर्व को, ये जो आपको कर्व नज़र आ रहा है पूरा, ठीक है, ये कर्व जो है इसको मैं रिवॉल्व करूँगा और हाफ इसके साथ कनेक्ट करूँगा। तो आपने रिवॉल्व की कमांड लेनी है, सरफेस पे चेक लगाना है,
प्लेसमेंट में जाके आपने डिफाइन पे क्लिक करना है और इस प्लेन को टॉप ले लेना है और इस प्लेन को आपने फ्रंट ले लेना है और रेफरेंस में जाके आपने इस प्लेन को जो है वो टॉप ले लेना है। डायरेक्शन आपने चेंज कर देनी है और ओरिएंटेशन भी टॉप। स्केच पे क्लिक करके यहाँ पर आप स्केचिंग मोड पर आ जाएंगे। अब हमने जस्ट ये हाफ कर्व जो है वो प्रोजेक्ट करना है। तो जनाब आप इस तरीके से प्रोजेक्ट की कमांड लेके इस कर्व को बना लें और ये जो नीचे एक्सटेंडेड है इसको हम यहाँ से ट्रिम आउट कर दें। ठीक है, तो ये हाफ राउंड हो गया और हमने एक सेंटर लाइन लगानी है जिस सेंटर लाइन के अराउंड ये कर्व जो है वो रिवॉल्व होगा। अगेन शेडिंग एक्टिवेट कर देते हैं, देन क्लिक ओके। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं कि ये 360 रोटेट हो रहा है, 45 डिग्री रोटेट। ठीक है, तो ये स्केच है और ये पूरा इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो हमने जस्ट 180 डिग्री ही रोटेट करना है, तो ये पूरा यहाँ से रोटेट हो जाएगा एंड देन क्लिक ओके। ठीक है, अच्छा अब करना ये है कि जिन चीज़ों का काम हमारे पास ख़त्म हो गया, जैसे ये हमने कर्व बनाए थे, ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर के लिए डेटम बंद करके। ये जो कर्वेचर्स हमने बनाए थे हम इनको कर देंगे हाइड, क्योंकि अभी हमारे फिलहाल अभी इसका कोई काम नहीं है। तो ये मज़ीद कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, इसलिए हमने इसको यहाँ से हाइड कर दिया। ठीक है, डाटम अगेन हम ओपन कर लेंगे। अब हमारे पास जो डाटम है यानी टॉप डाटम, इसको मैं एज ए स्केचिंग प्लेन यूज़ करूँगा। ठीक है, और ये वाला जो डाटम है हमारा DTM डाटम 1, इसको मैं टॉप ले लेता हूँ। ठीक है, तो जनाब यहाँ से हमने स्केचिंग मोड लिया और सॉरी वो डाटम सेलेक्ट हुआ था, मैं वापस आ जाता हूँ। स्केचिंग में जाना है, आपने ये राइट डाटम जो है इसको जो है आपने सेलेक्ट कर लेना और स्केचिंग मोड पर आ जाना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। ये जो प्लेन आपको नजर आ रहा है यहाँ तक के आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है और ये थोड़ी सी एक्सटेंडेड हो, कोई इशू नहीं है यहाँ से। ठीक है, और आपने यहाँ से आर्क लेना है और इस आर्क को एक यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर कहीं पर भी एक क्लिक कर दें आप। ठीक है, डायरेक्शन आपने थोड़ी सी चेंज करनी है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगेन इस कर्व को इसके साथ टेंजेंट करेंगे। यहाँ से मैं डाटा प्लेन्स ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको देखना आसान हो। तो मैं इस कर्व को इस लाइन के साथ सबसे पहले टेंजेंट कर देता हूँ और इस कर्व की आप डायमेंशन रख दें 15। ठीक है, यहाँ से ये इस सरफेस से बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल स्केच हमने बना लिया है जो कि ओपन एंडेड है और आपने अगेन शेडिंग एक्टिवेट करके ओके करके बाहर आ जाना है। ठीक है, अच्छा अब ये जो स्केच बनाया है, स्केच आप सेलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे। सरफेस पे ऑलरेडी हुआ हुआ है, हम यही काम एक्सट्रूड से जाके भी कर सकते थे। ठीक है, तो आपने डबल साइड पे क्लिक करना है, एक्सटेंड कर देना इतना कि ये आर पार हो जाए, यानी ये सरफेस जो हमारी नई बनने वाली सरफेस है ये हमारी प्रीवियस जो सरफेस है इसको सेपरेट कर दे। ठीक है, और रिमूव पे आपने क्लिक करना है और ये तमाम आपने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये इस वक्त सेलेक्ट नहीं हो रही है, मैं बताता हूँ इसकी वजह क्या है कि हमने ये जो स्केच बनाया है इसको बनाने से पहले हमने ये जो दो सरफेसेस लगाई हैं, एक बाउंड्री ब्लेंड से, ठीक है, ये वाला पोर्शन यानी, और एक रिवॉल्व से, इन दोनों को हमने क्या करना है, मर्ज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से बाउंड्री ब्लेंड सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की दबा के रिवॉल्व मर्ज पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ओके। अब ये एक ही सरफेस हो गई है। ठीक है, तो इस स्केच को मैं ले आता हूँ नीचे। इस स्केच को आपने सेलेक्ट करना है, एक्सट्रूड पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने डेप्थ जो है वो डबल डायरेक्शन कर देनी है और इसको इतना एक्सटेंड कर देना है कि ये दोनों को सेपरेट कर रही हो, और आपने रिमूव पे क्लिक करना है। इस पूरी बॉडी को ये एट अ टाइम ही सिलेक्ट हो जाएगा एंड देन क्लिक ओके। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपके पास कट ऑफ हो जाएगा।
ओके, उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने ये जो डाटम प्लेन है टॉप, हमने इसको ऑफसेट कर देना है 5 mm, लेकिन अपोजिट साइड, ठीक है। यानी हम इसको नीचे ले आते हैं और यहाँ से हमने इसको 5 mm ऑफसेट कर देना है, ठीक है। और इस प्लेन को अब हम स्केचिंग के लिए यूज करने वाले हैं, ठीक है। मैं इसकी डायमेंशन देख लेता हूँ, पहले मैंने मॉडल में क्या रखी थी। तो जनाब ये हमने बनाया था, इसकी मैं डायमेंशन यहाँ से देख लेता हूँ। जो डिस्टेंस है 6 mm का डाया था, 11 और 12 जो है हमने वो ऑफसेट डिस्टेंस रखा था, ठीक है। वापस मैं अपने एग्जिस्टिंग मॉडल की तरफ आ जाता हूँ। तो अब आपने ये जो 5 mm ऑफसेट किया आपने, इस डाटम प्लेन को आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से जनाब हम एक्सट्रूड लेते हैं और मैं इस डाटम प्लेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और हम यहाँ से स्केचिंग मोड पे आए थे। डाटम प्लेन्स आप चाहे तो बंद कर दें। यहाँ पर हम एक सर्कल बना लेते हैं जिसका डायमीटर है 6 और ये 11 है और ये आई थिंक 13 है, ठीक है। एक और दफ़ा मैं वेरीफाई कर लेता हूँ ताकि ठीक है। यहाँ से पहले हम ओके पे क्लिक कर देते हैं और इसको आपने सरफेस पे क्लिक करना है, डायरेक्शन अपोजिट करनी है और 32 ऑफसेट करना है, ठीक है। यानी नीचे की तरफ ये एक्सट्रूड जाएगी सरफेस। मैं एक दफ़ा फिर से इसकी डायमेंशन जो है वो वेरीफाई कर लेता हूँ, 11 और 12 और 6, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से जाके थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको जैसे बताऊं, आपने बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, मैं सेव कर लेता हूँ। अब हमने करना यह है कि हमने इन दोनों, ये जो हमारे पास एक क्लोज एंड है और एक हमारे पास ये वाला जो क्लोज एंड है, ठीक है, इनके दरमियान हमने सरफेसेस लगानी। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ और उन दोनों में डिफरेंस आपने देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बाउंड्री कमांड ली, हमने इस सरफेस को सिलेक्ट किया, हाफ सेलेक्ट हो गई। कंट्रोल की दबा के हमने दूसरी सरफेस सेलेक्ट की जो कि यहाँ पर दूसरी चेन में ऐड हो गई, ठीक है। अब आपने करना क्या होता है कि आपने इस बटन पे भी आप लेफ्ट क्लिक करें, फिर राइट क्लिक करें और टेंजेंट पे क्लिक कर लें। तो ये सरफेस ऑटोमेटिकली टेंजेंट हो जाएगी जो इससे रिलेटेड सरफेस होगी, जैसे कि ये जिस वक्त मेरा माउस यहाँ पर है, ठीक है। इसी तरीके से आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और टेंजेंट पे क्लिक करेंगे, तो ये भी यहाँ से जो हमारी ये नीचे सरफेस बन रही है इसके साथ टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी सरफेस सक्सेसफुली बन गई यहाँ पर, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर आ सकती है। बाउंड्री ब्लेंड हम लेंगे, अब हम हाफ इस पोर्शन इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ये क्योंकि 4 एंटिटीज बन रही हैं हमारे पास, सॉरी 3, एक ये है, दूसरी ये है और तीसरी है, ठीक है। तो हम इसको एक ही लूप में सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट की दबा के हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक ही हो गया। फिर कंट्रोल की दबा के हाफ जो कर्व हम ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी हमने करना ये है कि हमने इसको राइट क्लिक करना है, टेंजेंट कर देना है, ठीक है। और इसको भी हमने जो दूसरा कर्व है इसको भी हमने राइट क्लिक करना और टेंजेंट कर देना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये सरफेस ठीक है। ये देखें, यहाँ से थोड़ी सी आपको नजर आ रही होगी, ये देखें सरफेस किस तरीके से ट्विस्टेड हो रही है, ठीक है। तो इस पोर्शन को इसका जो इम्पैक्ट है इसको ख़त्म करने के लिए मैं आपको पूरी एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये आपको इंशाल्लाह बहुत काम आएगी। मैं दोनों सरफेसेस को कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। और अब आपने थोड़ा सा यहाँ से फोकस रखना है और हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस कर्व के ऊपर, ठीक है, हमने डाटम पॉइंट्स लगाना है, ठीक है। ये डाटम पॉइंट्स लगाना है, तो मैं इस कर्व को सिलेक्ट करूंगा, डाटम पॉइंट्स पे चला जाऊंगा
और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस कर्व के ऊपर अब पॉइंट लगेगा और ये वैल्यू आप देख रहे हैं कंटिन्यूस चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप पॉइंट जो है वो रेशो रियल यानी रियल लेंथ और ये जो है परसेंटेज यानी जो भी इस कर्व की लेंथ है उसका कितने परसेंट के ऊपर आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ एक पॉइंट लगाएं 0.25, ठीक है, यानी 25% की लेंथ पे, ठीक है। उसके बाद न्यू पॉइंट, फिर आपने एक कर्व ऐड किया, फिर दोबारा जो है वो मैं इसको कह देता हूँ जनाब 0.75, ठीक है। तो ये यानी एक जो है वो 25% जो भी लेंथ थी इसकी उसके 25% पे लगा है और दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा 75% यानी जो भी लेंथ थी इसकी उसके हिसाब से 75% की लेंथ पे लगा। देन क्लिक ऑन ओके। यहाँ से अब हम डेटम पॉइंट ओपन कर देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको ये पॉइंट नज़र आ रहे होंगे और ये दो पॉइंट आपको नज़र ठीक है। अच्छा, अब आपने करना ही है कि सेम यही पॉइंट्स आपने नीचे जो कर्व है इस पर भी लगा लेना है, ठीक है। तो पॉइंट की कमांड लेते हैं और मैं सहज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक पॉइंट हम लगा देते हैं 0.75 के परसेंट पर और न्यू पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद अगेन ये कर्व सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम 0.25, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास दो पॉइंट लगे हैं। इन दोनों पॉइंट्स यानी ये पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा और ये लाइन में क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। इसका दोबारा से बता देता हूँ कि आपने यहाँ से डेटम में जाना है, कर्व में जाना है और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल की दबा के इसका अपोजिट पॉइंट सेलेक्ट करना है और ओके क्लिक करना है। तो ये स्ट्रेट लाइन इन दो पॉइंट्स के दरमियान ड्रॉ हो गई, ठीक है। इसी तरीके से आपने डेटम कर्व यानी थ्रू कर्व थ्रू पॉइंट्स पे क्लिक करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की दबा के आपने इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ओके। ये आपके पास स्ट्रेट जो है वो कर्व लगना है, ठीक है। अब यहाँ से हम अपना मॉडल ओपन कर लेते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अच्छा आपने एक और काम जो है वो आपने ये करना है कि हम एक और थ्रू कर्व लगा लेते हैं, कर्व थ्रू कर्व। अच्छा, इस एज के एंड पॉइंट पे जाके ये ऑटोमेटिकली पॉइंट आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे माउस लेके जाएंगे तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के आप जस्ट इसके अपोजिट वाला सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे माउस लेके जाएंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से आपने एक और कर्व ड्रॉ कर लेना है, यानी आपने इस पॉइंट पर आना है। यहाँ पर आप जैसे ही माउस लेकर आएंगे, क्योंकि ये एंटिटीज में 2 TB थी, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये वो कर्व था जो मैं आपको बताता हूँ जो हमने सेलेक्ट करना है। जब भी इनके एंड पॉइंट को ये ऑटो कंसीडर कर रहा है कर्व बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक कि हमारा पॉइंट जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि इन 4 पॉइंट्स की मदद से हम करेंगे क्या, ठीक है। यानी ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 और 4, इन 4 लाइन की मदद से हम इन 4 पॉइंट्स को जो है वो यानी टारगेट करेंगे। यानी एक ये वाला होगा, ठीक है, इसी तरीके से एक ये होगा, देन एक ये होगा और एक बॉटम वाला। अब हमने यहाँ पे कर्वेचर्स बनाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगेन आपने डेटम कर्व की कमांड पर जाना है। अब आपने सबसे पहले जो है वो इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल की दबा के आपने ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है वो स्ट्रेट कर्व लग रहा है जैसा हमने नीचे कर्व लगाया था। तो अब हमने इसको जो है वो टेंजेंट करना है और इस पॉइंट को भी टेंजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेसमेंट में ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है आपके पास, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ये आपके पास पहला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट आपके पास दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो इनकी एंड कंडीशन हमने डिफाइन करनी होती है। तो एंड कंडीशन पे हम क्लिक करेंगे तो स्टार्ट पॉइंट जो है वो इस वक्त फ्री है और एंड पॉइंट भी फ्री है। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट को करना है टेंजेंट और टेंजेंट में जाके हमने सेलेक्ट करना है ये वाला कर्व, ठीक है। अच्छा, इसकी 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ये टेंजेंसी बनाते हुए इस तरीके से आएगा या इस तरीके से आएगा। तो आपने ये देखना है कि ये ट्विस्ट होके तो नहीं आ रहा, यानी इस तरीके से ट्विस्ट होके तो नहीं आ रहा, ठीक है।
तो आपने फ्लिप करके डायरेक्शन चेंज कर देनी है। अब दोबारा आपने एंड पॉइंट पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने टेंजेंट पे क्लिक करना है और इसमें जाके ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो अब आपको आइडिया हो गया होगा ये कर्व जो है वो बेसिकली इन दोनों कर्वेचर्स के साथ टेंजेंसी बनाता हुआ मैच हो रहा है। ओके, हो गया हमारे पास एक। अच्छा, इसी तरीके से हमने बॉटम वाला कर्व जो है वो भी ले लेना है। तो हमने यहाँ पे 4 कर्व एक्चुअल में बनाना है। तो अब हम यहाँ पे जाके इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, देन हम कंट्रोल की दबा के ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रेट है, मैंने आपको बताया था। आप एंड कंडीशन में आएंगे, स्टार्ट पॉइंट जो है वो फ्री है, उसको आपने टेंजेंट कर देना है और टेंजेंट जो है वो आपका स्टार्ट पॉइंट इस कर्व के साथ हो रहा है। तो देखिए ये स्मूथ हो गया। एंड पॉइंट पे क्लिक करना है, टेंजेंट पे क्लिक करना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो अब आप देख लें कि ये स्मूथली कर्वेचर बन रहा है और इन कर्व की मदद से एट लास्ट हम जो है वो सरफेस बनाएंगे। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट्स रह गए, यानी एक पॉइंट हमारे पास ये रह गया और एक पॉइंट हमारे पास ये रह गया और इसी तरीके से ये वाले 2 पॉइंट्स रहेंगे। तो अब हम इन पे भी कर्व बना लेते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट में ये सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल दबा के जो है वो हम ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने एंड कंडीशन में आना है, स्टार्ट पॉइंट में आपने इसको कर देना है टेंजेंट। टेंजेंट के साथ आपने यहाँ पर ये एच सेलेक्ट कर लेना है। अब ये देखें डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, यहाँ से आपने इसको फ्लिप कर देना है। ठीक है, तो अगेन आपने एंड पॉइंट पे क्लिक करना है, टेंजेंट पे क्लिक करना है और टेंजेंट पे जाके आपने इस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो लाइन हमने ड्रॉ की थी उसका मकसद ये था। ओके, यहाँ से मैं आपको शेडिंग एक्टिवेट करके दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा नजर आएगा एक्चुअल में। ठीक है, ये वायर फ्रेम बन रहा है और वायर फ्रेम जो है वो डेटम पॉइंट्स की मदद से बन रहा है और एट लास्ट जो है वायर फ्रेम की मदद से हम सरफेस बनाएंगे। लास्ट हम कर्व बना लेते हैं जनाब। अब हम इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं यहाँ पर आकर। ठीक है, और जो डेटम पॉइंट हमने बनाया था विद कंट्रोल की हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये भी स्ट्रेट बन रहा है। अगेन जो आपने एंड कंडीशन पे जाना है, स्टार्ट पॉइंट में एंड कंडीशन आपने टेंजेंट कर देनी है इस एज के साथ और ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है, यानी 2 डायरेक्शन बन रही होती है इसकी, तो आपने डायरेक्शन इसकी चेंज कर देनी है जिसमें ये स्मूथली बन रहा हो, ट्विस्ट होके नहीं बन रहा। अगेन आपने जो है वो एंड पॉइंट पे जाना है और यहाँ से टेंजेंट पे क्लिक करना है और इस लाइन को आपने सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, क्लियर? ओके, अब हमारे पास यहाँ से तमाम कर्वेचर्स जो है वो आ गए। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, बाउंड्री प्लान की कमांड लेनी है आपने। ठीक है, और आपने फर्स्ट डायरेक्शन के अंदर आपने इसको सिलेक्ट करना है, इस साइज को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की दबा के आपने ये वाले को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेकंड डायरेक्शन में जाके अब आपने जो वायर हमने बनाया था इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल की दबा के जस्ट अपोजिट वाला। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताता चलूँ कि ये जो सरफेस आप बना रहे हैं, ठीक है, ये मैं भी आपको बताऊंगा। आपने इस शेडिंग को जो है वो फोकस करना है। जब मैं इसको मूव करता हूँ तो जब ये दूसरी वाली सरफेस पे आती है तो ये अनइवन आ रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि इन दोनों सरफेसेस के दरमियान कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, टेंजेंट कर देना है और ये सरफेस अब इस सरफेस के साथ टेंजेंट होगा, ये देखा। ठीक है, तो ये जो अभी मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा रिफ्लेक्शन इसकी। ठीक है, ये पॉइंट आपने जरूर क्लिक करना है और ये टेंजेंसी जो है वो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कंस्ट्रेंट में जाके। ये देखेंगे ये पहली चेंज जो है ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट के सरफेस के साथ है। यहाँ पे देख लेंगे ये सरफेस आपको शो हो रही है। ठीक है, तो आपने जस्ट इसको, ये मैंने बताना था जस्ट, और आपने एक और काम ये करना है कि इसको भी जो है वो आपने राइट क्लिक करना है, टेंजेंट पे क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली टेंजेंट हो गई। यहाँ से आके अगेन देख लेते हैं, ये आपकी सेकंड चेन है और ये आपकी
ये नीचे वाली सरफेस के साथ ऑटोमेटिकली टेंजेंट हो गई है। अदरवाइज आप यहाँ से जाके इसको सेलेक्ट करके डिफाइन भी कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो वो ये अब हमारा स्मूथ हो गया। अब हम जो है वो सेकेंड साइड बना लेते हैं। तो बाउंड्री ब्लेंड लेंगे आप, ठीक है। और मैं अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ कि ये वाला जो कर्व था, ठीक है, पहला वाला कर्व, ठीक है, ये कर्व नंबर 5 जो है मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा कर्व नंबर 8 था, सॉरी 6, इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि मैं इस सरफेस के एज को ही सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो आपने बाउंड्री ब्लेंड लेना और आपने यहाँ से मैं शेडिंग एक्टिवेट कर देता हूँ। आपने इस कर्व को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल की दबा के इसको सिलेक्ट करना है। देन कंट्रोल की दबा के आपने तीसरे कर्व को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल की दबा के आपने चौथे सरफेस के एज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये चारों आपने सिलेक्ट कर लेना है, यानी 2 कर्व और 2 जो है वो सरफेसेस के एजेस। अब आपने यहाँ से सेकंड डायरेक्शन में आना है। सेकंड डायरेक्शन में आने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। अब आपने इसको, क्योंकि ये स्प्लिट हुई है सरफेसेस, तो आपने शिफ्ट की दबाकर इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे मैं सिलेक्ट करूँ आपने बिल्कुल वैसे ही सिलेक्ट करना है। जब ये सिंगल एंटिटी आ रही है, जब आपने क्लिक करना है, दोबारा आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा अब आपने ये 1 साइड सेलेक्ट कर लेनी है और इसकी सेकंड साइड जो है वो जनाब यहाँ पर मौजूद है। तो इसको आप कंट्रोल की दबाएंगे पहले और इसकी हाफ पोर्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। तो अभी अगर आप देखें कि ये इस सरफेस के जो चारों एंड बन रहे हैं, यानी कि एक एंड बन रहा है ये इस एज के साथ, एक एंड बन रहा है इस पूरे एज के साथ, और एक एंड बन रहा है इस एज के साथ, और चौथा एंड जो है वो इस। अब हमने इन सब की यहाँ पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर आप ये इस वक्त देखें तो लेफ्ट क्लिक करेंगे, देन राइट क्लिक करेंगे, तो ये फ्री आप इसको टेंजेंट कर देंगे। और जब आप टेंजेंट करेंगे तो आप यहाँ से जाके देखेंगे कि पहली सरफेस जो आपकी टेंजेंट हुई है वो इस सरफेस के साथ मैच हो गई है, ठीक है। यही वाला काम हमने सबके साथ करना है। अब हम यहाँ पर आते हैं, इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस का बटन, फिर राइट क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन टेंजेंट, और ये ऑलरेडी टेंजेंट हो गई होगी। आप कंस्ट्रेंट में जाके यहाँ पे सरफेस को सेलेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको थोड़ा सा रोटेट करना है और ये बॉटम में जो पॉइंट आ रहा है इसको लेफ्ट क्लिक करना है माउस का, देन राइट क्लिक करना है और टेंजेंट पे क्लिक करना है। ये भी इस सरफेस के साथ टेंजेंसी बना चुका है, ये देखें, ठीक है, ऑलरेडी हाईलाइट हो रहा है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे हाईलाइट हो जाएगा। और लास्ट में जो हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है, इसको भी हम लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, देन क्लिक राइट और टेंजेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये अब हमारी सरफेस कंप्लीटली टेंजेंट हो गया, एंड देन क्लिक ओके, ठीक है। और फाइनली ये हमारे यहाँ पर हो गई। तो मैं इसको शेडिंग हटा दूंगा और जितने भी, ठीक है, अब ये स्मूथ हो गया। और जितने भी ये कर्वेचर और डेटम पॉइंट्स हैं इनको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और शिफ्ट की दबा के मैं इन सबको हाइड कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब जो सरफेसेस हैं ये मैंने ज्वाइन करनी है। ये सरफेस एक सेपरेट सरफेस है, ये सरफेस एक सेपरेट सरफेस है। ये जो हमने सरफेस इसको हमने मर्ज किया था, ये एक सेपरेट एंटिटी है और ये एक सेपरेट एंटिटी है। तो इन सबको सबसे पहले हमने क्या कर देना है, मर्ज करना है, यानी आपस में कनेक्ट कर देना। तो सबसे पहले मैं इस सिलेंड्रिकल सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं शेडिंग एक्टिवेट करता हूँ और कंट्रोल की दबा के आपने इससे कनेक्टेड सरफेस को सिलेक्ट कर लेना है इसको, ठीक है। मर्ज का बटन एक्टिव हो जाएगा, आपने इसको सिलेक्ट करना है। इससे रिलेटेड आपने कंट्रोल की दबा के बराबर वाली सरफेस को सिलेक्ट करना है और आखिर में जो बैक एंड पे सरफेसेस को सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है, ठीक है। तो ये तमाम सरफेस आपस में ज्वाइन हो गई हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी आपकी ये पिंक एरिया है, ये जो पिंक लाइन है, ये बता रही है कि बेसिकली सरफेस यहाँ से या तो ज्वाइन नहीं है या तो ये ओपन एरिया है। तो ये ओपन एरिया, ठीक है, और ये भी ओपन एरिया, और बाकी तमाम जो पर्पल लाइंस हैं ये बता रही हैं कि हमारी सरफेसेस आपस में ज्वाइन है, यानी जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये वन टाइम में सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब हमने जनाब क्या करना है, हमारा मेजर काम यहाँ पे सरफेसिंग का हो गया है। डाटा मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है, और
ये जो डाटा था मैं इसको हाइड कर देता हूँ फिलहाल। अब हमने यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं वो बना लेना, और मैं आपको बता दूं किस तरीके से आपने प्रोजेक्ट और ट्रिम करना है। तो मैं यहाँ से डाटम जो है वो राइट डाटम सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं ऑफसेट कर देता हूँ जनाब। ठीक है, इतना ऑफसेट कर दूंगा कि इसकी बाउंड्री से दूर हो जाए। तो आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, इस डाटम प्लेन को स्केचिंग की मैं कमांड लेता हूँ, इस डाटम प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और स्केचिंग मोड पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ से डाटम्स को हाइड कर देता हूँ। हमने यहाँ पर अगेन एक इलिप्टिकल प्रोफाइल बनानी है इस सेंटर लाइन को लेते हुए, जहाँ पर ये मेरा कोऑर्डिनेट है। ठीक है, आपके पास भी एज इट इज आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा तो ये आप सेंटर लाइन ड्रॉ कर लें। यहाँ पर मैं जनाब एक इलिप्टिकल प्रोफाइल बना रहा हूँ, और जो मैं डायमेंशन डिफाइन कर रहा हूँ आप भी एज इट इज इसको डिफाइन कर लें। ठीक है, ये एक फीचर हो गया है। और जनाब यहाँ पर मैं डाटा ओपन कर लेता हूँ, देखता हूँ। ठीक है, डाटा मैंने ओपन कर लिया है, सर्किट की कमांड सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जो बिल्कुल इस सिलेंड्रिकल प्रोफाइल के सेंटर में हो। ठीक है, ये हमारी थी 3। ठीक है, और टॉप से यानी इस डाटा प्लेन से जो इसका ऑफसेट डिस्टेंस है मैं डिफाइन कर देता हूँ 12। ठीक है, और डायमीटर जो है वो हम 12। ठीक है, देन क्लिक ओके। आप ये देखें कि अब मेरे पास ये बेसिकली स्केच है। ठीक है, और मैं इस स्केच को आप प्रोजेक्ट करूंगा इन सरफेसेस के ऊपर, और फिर ट्रिम आउट करूंगा यानी सरफेस कट ऑफ करूंगा। ठीक है, तो आप ने अगर एक ही प्लेन से एक ही कमांड से इसको बनाया तो सेलेक्ट कर लें, इस कमांड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे आप स्केच को तो प्रोजेक्ट का बटन एक्टिव हो जाएगा। मैं यहाँ से जो है वो स्केच पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें दोनों फीचर्स बने हुए, और प्रोजेक्ट की कमांड सेलेक्ट करता हूँ। अब मैंने क्या करना है, ये डायरेक्शन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये डायरेक्शन अपोजिट होगी तो ये प्रोजेक्ट नहीं होगा, तो हमने डायरेक्शन सरफेस वाली रखनी है, और यहाँ से हमने सरफेसेस में जाके इन सरफेसेस को सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर इन्होंने प्रोजेक्ट होना है। ठीक है, तो मैंने इन सरफेसेस को सिलेक्ट कर लिया। अगर ये डायरेक्शन चेंज होगी तो ये ड्रॉ नहीं होंगे या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, एंड देन क्लिक ओके। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट हो गया। जब भी आप किसी स्केच को प्रोजेक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है। तो मैं इस डाटम को भी जो है वो यहाँ से हाइड कर देता हूँ, और जो हमारे डिफॉल्ट डाटम थे इनको भी हाइड कर देता हूँ, ताकि कम से कम चीज़ें यहाँ पे विजिबल हो। ठीक है, तो अब हमने ट्रिम करना है। मैं इस यहाँ पर इस सरफेस पे रख के क्लिक करूँगा और ट्रिम की कमांड सेलेक्ट करूँगा, देन सेलेक्ट दिस क्लोज सेक्शन। अच्छा, अब अगर सरफेस एरो की डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रही है और आप ओके करेंगे तो सिर्फ बाहर की सरफेसेस ट्रिम हो जाएंगी, अंदर की सरफेसेस रह जाएंगी। तो आपने एरो की डायरेक्शन कर देनी है चेंज, देन क्लिक ओके। तो ये देखें यहाँ से सरफेस में होल हो गया एज इट इज। इसी तरीके से आपने यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट करना है और ट्रिम की कमांड एक्टिव हो जाएगी। ट्रिम की कमांड सेलेक्ट करनी है, इस क्लोज सेक्शन को आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, एरो की डायरेक्शन आपने बाहर की तरफ रखनी है, यानी जो साइड आपको चाहिए उस साइड पर आपने, यहाँ से मैं शेडिंग में भी दिखा देता हूँ आपको, जो साइड आपको चाहिए वो आपको इस तरीके से नजर आ जाएगी। एरो की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, देन क्लिक ओके। तो यहाँ पे हमने ये दोनों चीजें जो है वो ओके कर दी है। फाइनली इसी तरह का एक प्रोविजन जो है वो हमने यहाँ पर इसकी अपोजिट साइड ड्रॉ करना है। ठीक है, जो कि नॉर्मली इस तरह के एयरपोर्ट्स में होता है। तो मैं इस डाटम को सिलेक्ट करूंगा और इसको हम अपोजिट साइड पे जो है वो 10 mm ऑफसेट कर देंगे। ओके, ठीक है, तो अगेन स्केच पे जाएंगे, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ये फ्रंट होगा, एरो की डायरेक्शन चेंज कर दी, ये मेरा डाटम जो है ये टॉप हो जाएगा और हम स्केचिंग मोड पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने इन तमाम डाटा फीचर्स को अगेन हाइड कर देना है, और मैं यहाँ पर एक और जो है वो मिसाल के तौर पर सेंटर रेक्टेंगुलर प्रोफाइल बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम
उसी तरह का कुछ काम होगा, ठीक है। तो ओवरऑल साइज रख देते हैं जनाब हम 4, और ये जो है वो 2 रख गया, ठीक है। तो इसको जनाब हम यहाँ से सर्किल में जाके 3 टेंजेंट सर्किल ले लेते हैं। ये लाइन सेलेक्ट करें, फिर ये लाइन सेलेक्ट करें, देन सेलेक्ट दिस लाइन। तो ये तीनों लाइनों पे टेंजेंट हो जाएगा कर्व ऑटोमेटिकली। इस लाइन को सिलेक्ट करें, इस लाइन को, देन दिस लाइन, ठीक है। अब जो एडिशनल एंटिटीज है हम उसको यहाँ से ट्रिम आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एडिशनल एंटिटीज हैं, इसको मैंने ट्रिम कर दिया। ये दोनों एडिशनल एंटिटीज हैं, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्लोज सेक्शन हो गया, ओके। और आपने इसको भी क्या करना है, डाटा मैंने सारे हाइड कर दिए थे, ठीक है। तो आपने इस स्केच को भी यहाँ से इधर से सेलेक्ट करना है, या आप इसको यहाँ सिंगल है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ठीक है। प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें, डायरेक्शन आपकी सरफेस वाली होनी चाहिए, और यहाँ से आप सरफेस को सिलेक्ट कर लें, देन क्लिक ओके, ठीक है। और अब हम इस स्केच को कर देते हैं हाइड, और इस डाटा को भी मैं कर देता हूँ हाइड, ठीक है। तो अब आपने अगेन करना ही है, इस सरफेस को सिलेक्ट करना है, ट्रिम की कमांड सिलेक्ट करनी है, इस क्लोज प्रोजेक्टेड कर्व को सिलेक्ट करना है, और बूम, ठीक है। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे पास ये वाले तमाम काम हो गए। अच्छा, अब आपने करना ही है कि एक डाटम प्लेन लेना है और इस कर्व को डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसकी ओरिएंटेशन चेंज होगी, लेकिन ये बिल्कुल फ्लैट इसके फेस पर बन जाएगा, एंड देन क्लिक ओके, ठीक है। अब आपने इस प्लेन को सिलेक्ट करना है और फिल की कमांड सेलेक्ट करनी है, और स्केचिंग मोड पर आ जाना है, ठीक है। यहाँ से मैं डायरेक्शन कर देता हूँ चेंज, अगर आपके पास ये वाली डायरेक्शन आ रही है तो वेल एंड गुड। अब आपने क्या करना है, स्केच पे क्लिक करना है और इसको आपने प्रोजेक्ट कर लेना है, तो ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस बन जाएगी इस फेस के ऊपर, देन क्लिक ओके, ओके, ठीक है। ये सरफेस बन गई है। इस डाटम प्लेन को मैं कर देता हूँ हाइड, ठीक है। और हम यहाँ से इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और इस सिलेंड्रिकल सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, और इसको भी हम कर देंगे मर्ज, ठीक है। और फाइनली हम राउंड की कमांड लेंगे, इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और इस फ्लैट सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, और ये जो अब रेडियस लगेगा ये भी सरफेस की फॉर्म में लगेगा, ठीक है। 1 mm का हमने रेडियस लगा दिया। और अगर मैं यहाँ से डाटम प्लेन आपको बंद करके दिखाऊं, और तो ये पर्पल लाइन शो कर रही है कि तमाम सरफेसेस आपस में ज्वाइन है। ओपनिंग एंड जो है वो हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। फाइनली अब जो हमने प्रोजेक्ट किए थे कर्व, ये 2 इनको हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। और अब इस पार्ट को आप यहाँ से चाहें तो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। मैं इस सरफेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ किसी भी, क्योंकि ये पूरी सरफेसेस कनेक्टेड है, या आप लास्ट मर्ज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और थिकन पे क्लिक कर दें। थिकन पे क्लिक करने के बाद इस वक्त जो डायरेक्शन आ रही है वो बाहर की तरफ आ रही है, आपने अंदर की तरफ डायरेक्शन कर देना है, और वैल्यू डिफाइन कर देनी है 0.8, ठीक है। तो ये 0.8 की थिकनेस इनसाइड जो है वो अप्लाई करनी है आपने, ठीक है। एक फीचर रह गया, वो मैं इसको सॉलिड मॉडलिंग की कमांड से बनाऊंगा, देन क्लिक ओके। तो ये थिकनेस जो है वो ओवरऑल इस पार्ट में अप्लाई हो गई है। यहाँ से आप डाटम ओपन कर लें, उसके बाद आपने एक्सट्रूड की कमांड लेनी है, और आपने ये आपका जो प्लेन है, ये मैं अगेन बता देता हूँ, प्लेसमेंट डिफाइन, ये जो प्लेन है आपका, ठीक है, यानी आपका, अच्छा सॉरी, ये हमारा प्लेन गलत सेलेक्ट हो गया, मैं ये फ्रंट सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। फ्रंट आपने सेलेक्ट करना है, और आप अगेन टॉप और ओरिएंटेशन भी टॉप। ये सिर्फ आप लोगों के लिए बता रहा हूँ ताकि आप जो ओरिएंटेशन है उसमें आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसी तरह की है। और आपने क्या करना है, यहाँ से डाटम प्लेन्स को यहाँ से बंद करना है, और इन एजेस को आपने प्रोजेक्ट कर लेना है इस स्केचिंग मोड पे, इसको हम एक्सट्रूड करके कट कर देंगे, ठीक है।
ये बन गया, ओके। और आपने इसको अपोजिट डायरेक्शन की तरफ रिमूव कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब आपने फाइनली क्या करना है कि ये जो आपने फ्रंट डायटम बनाया था, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, जो ऑलरेडी बना हुआ था। इसको, इस फ्रंट डायटम को हम 0.5 जो है वो ऑफसेट कर देते हैं, ठीक है। फ्रंट डायटम आप हाइड कर दें। इस प्लेन को हम सेलेक्ट करेंगे, तो एक्सट्रूड, प्लेसमेंट, डिफाइन, ये वाला प्लेन हमने सेलेक्ट कर लिया। ये हमारा टॉप आना चाहिए और ओरिएंटेशन भी टॉप, ठीक है। यहाँ पर आ गया। अगेन हमने इसी को हमने प्रोजेक्ट करना है और हमने इनके यहाँ पर अगर आप आएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। आपने सेंटर लाइन लेनी है, इस एंड पॉइंट पे आपने क्लिक करना है, ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये जो बीच में आपके पास एक्सेस मौजूद है और ये सेंटर लाइन, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपने सर्किल ड्रॉ करना है जिसका डाया है 1 mm, ठीक है। ये आपने क्लोज सेक्शन बना लेना है, शेडिंग एक्टिवेट कर लेते हैं, देन क्लिक ओके। और आपने जो है वो 0.5 अपोजिट साइड पे इसको एक्सट्रूड करना है, ठीक है। अपोजिट साइड पे आपने 0.5 एक्सट्रूड कर देना है। यहाँ पर हमारा मॉडल जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैं सारे डायटम प्लेन्स यहाँ से हाइड कर देता हूँ, ठीक है। और ये बेसिकली 2 पोर्शन में बनेगा। जब मैंने तो खैर इसको यहाँ पर बनाया है ताकि आप सरफेसेस की स्ट्रेटेजी सीखें, वरना जब हम इसका मोल्ड बनाएंगे तो एक्चुअल में ये 2 हिस्सों में बनेगा, ठीक है। यानी एक हिस्सा जो है वो यहाँ से आप सेक्शन पे, अच्छा इस डायटम प्लेन को मैं हाइड कर देता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने सेक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से सेक्शन, न्यू सेक्शन, प्लानर, इंटर, और आपने इस डाटा को सिलेक्ट, यानी आधा पोर्शन जो है वो इस तरह का होगा और आधा पोर्शन जो है वो इस तरह का होगा जब हम इसका मोल्ड बनाएंगे, ठीक है। तो बस फाइनली इसको रेंडरिंग करते हैं और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो अब हम इसकी शेडिंग डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, व्यू में जाना है, अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे क्लिक करना है, लाइब्रेरी में आपने यहाँ से क्लिक करेंगे तो प्लास्टिक के शेड्स आएंगे, प्लास्टिक को एक्सपेंड करेंगे तो आपने प्लास्टिक ग्लॉस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक्चुअल में अगर सेलेक्ट किया है तो वाइट ग्लॉस सेलेक्ट होगा, वाइट कलर सेलेक्ट करना है और ऊपर आके ये पार्ट मॉडल जो आ रहा है इसको सेलेक्ट करना है, देन क्लिक ओके, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद एट द एंड आपने एप्लीकेशन में आना है, रेंडर स्टूडियो पे क्लिक करना है और ये जनाब आपका, ठीक है। ये आपका फाइनली मॉडल रेंडर हो जाएगा थोड़ी देर रखने के बाद। और आपकी स्नैप आप किस तरीके से ले सकते हैं, आपने जस्ट स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है और उसको सेव कर देंगे। जब ये पूरा रेंडर हो जाएगा तो ये आपकी पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। अपने कमेंट से मुझे आगाह करें, जो चीज़ें आपको पसंद आई हैं, जो चीज़ें मज़ीद आप सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं इंशाल्लाह उस पर लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। आपकी आसानी के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।